बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, दैट इज़ स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर बच्चों हम हर उस चीज़ को स्टडी करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज़म की मूवमेंट के लिए ज़रूरी है और जो लिविंग ऑर्गेनिज़म को सहारा देती है। अब लिविंग ऑर्गेनिज़म में दो चीज़ें हैं, एक है प्लांट्स और दूसरे हैं एनिमल्स। अब प्लांट्स एक ऐसे एक्सेप्शनल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मूव नहीं करते। प्लांट्स के पार्ट्स मूवमेंट शो करते हैं लेकिन प्लांट्स इटसेल्फ मूव नहीं करते, जबकि एनिमल्स मूव कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को मूवमेंट में और स्पोर्ट में डिफरेंट है। सबसे पहले हम लोग बच्चों देखते हैं कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। एनिमल्स एंड प्लांट्स शो अ वैरायटी ऑफ फिज़िकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। एनिमल्स भी और प्लांट्स भी फिज़िकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ शो करते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ इन द लोकोमोशन। एनिमल्स शो मूवमेंट वाइल प्लांट्स डू नॉट। ये बात बच्चों में अभी पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि एनिमल्स मूवमेंट शो करते हैं जबकि प्लांट्स मूवमेंट शो नहीं करते। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। जो इम्पोर्टेंट थिंग है ना बच्चों, ग्रेविटी है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को सपोर्ट किसके अगेंस्ट चाहिए? ग्रेविटी के अगेंस्ट। अब अगर हम प्लांट्स की बच्चों बात करें तो जो कोलेनकाइमा सेल्स हैं ये बेबी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं ये अडल्ट प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। द कोलेनकाइमेटस सेल्स इन प्लांट्स गिव द बेबी प्लांट्स एंड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स इनटू द अडल्ट प्लांट। ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कोलेनकाइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। अब अगर बच्चों हम लोग एनिमल्स की बात करें, इन एनिमल्स मसल्स, कार्टिलेज एंड बोन प्रोवाइड सपोर्ट। एनिमल्स के अंदर तीन चीज़ें हैं, मसल्स हैं, कार्टिलेज है और बोन्स हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दे इनेबल देम टू मूव टुवर्ड्स फूड, अवे फ्रॉम द डेंजर एंड फॉर शेल्टर। अब बच्चों प्लांट्स को सपोर्ट का ज़्यादा मैकेनिज़्म चाहिए, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को टॉलरेट करना होता है। ठीक है, एनिमल्स तो डेंजर से भाग सकते हैं, फूड के लिए भाग सकते हैं, ठीक है, शेल्टर के लिए भाग सकते हैं, लेकिन प्लांट्स तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए प्लांट्स के अंदर हार्ड एंड टफ टिश्यूज़ भी मौजूद होते हैं जो कि उनको इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से भी बचाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर सपोर्ट के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस थी। जैसे सीक्वेंस से हम हर चीज़ पहले नॉन मूवेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स के अंदर डिस्कस करते हैं, इसी तरह हम एनिमल्स के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन है बच्चों ये है टर्गर प्रेशर, उसके बाद सपोर्टिंग टिश्यूज़, उसके बाद वेस्कुलर बंडल और उसके बाद बंडल कैप। ये चार चीज़ें हैं जो कि प्लांट के अंदर एज आ मॉडिफिकेशन एक्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि टर्गर प्रेशर क्या है। प्लांट्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टेम इज़ टू गिव सपोर्ट एंड एक्ट एज अ सप्लाई लाइन बिटवीन रूट्स एंड द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब बच्चों जब हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें प्लांट के सारे पार्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो रूट है, चाहे वो ब्रांचेस, सारे के सारे पार्ट्स ज़रूरी हैं। ठीक, अब स्टेम का काम क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना और सप्लाई लाइन के तौर पे एक्ट करना रूट। अब रूट्स नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं, ठीक है, रूट्स ज़मीन के अंदर की तरफ जा रही हैं, अंडरग्राउंड जा रही हैं, जबकि शूट्स यानी कि स्टेम अपर साइड पे जा रही है। ठीक है, अब बच्चों हर एक पार्ट के पास डिवीजन ऑफ लेबर है। द स्टेम
फंक्शन ऑफ सपोर्ट इज शेयर्ड अमंग द सेवरल टाइप ऑफ सेल्स। जैसे हमारे अंदर डिफरेंट सिस्टम काम कर रहे हैं, हमारा जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम नहीं कर सकता, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी स्टेम जो है वो फंक्शन ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पिच जो हैं ये वाटर का इनटेक करवाते हैं, जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और इसी वजह से जो इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो मेंटेन होता है, और इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये रिजिड रखता है, ठीक है, सेल को, और बेंडिंग से बचाता है। The living cells of epidermis, cortex and pith take in water by osmosis. Thus, an internal hydrostatic pressure called the turgor pressure. Turgor pressure की definition क्या है? The internal hydrostatic pressure keeps them rigid and resistant to bending. If they lose turgidity, herbaceous stem wilts. हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अगर रिजिडिटी ख़त्म हो जाती है, टर्जिडिटी ख़त्म हो जाती है, तो हर्बेशियस प्लांट्स की विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। द टर्गर प्रेशर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन टर्जिडिटी इन प्लांट। टर्गर प्रेशर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए? टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए। हम पढ़ रहे हैं बच्चों डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है? हर हिस्से का एक अपना काम है विद इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि हम लोग अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, उसका काम है डाइजेशन। हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम रिस्पायरेशन है, सांस लेने के अमल में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम जेनरेशन को इन्हांस करना है। नर्वस सिस्टम का काम नर्वस कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक है। मसल्स का काम मूवमेंट कराना है, ठीक है। ईयर्स का काम है सुनना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्लांट्स के अंदर भी मौजूद हैं। रूट्स का काम एब्जॉर्प्शन है, स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा सेल्स जो है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। टर्गर प्रेशर मेंटेन हो रहा है तो वो रिजिडिटी को मेंटेन कर रहा है, बेंडिंग से बचा रहा है। तो ये सारी की सारी बच्चों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द सपोर्ट इन प्लांट्स। देखते हैं टर्गर प्रेशर, और टर्गर प्रेशर में एसोसिएटेड है वैक्यूल, ठीक है। जब ये वैक्यूल, आपको पता है कि वैक्यूल प्लांट्स के अंदर सेंटर में मौजूद होता है, जब ये वैक्यूल फिल हो जाता है तो सेल टर्जिड हो जाता है, और जब ये वैक्यूल फ्लैसिड हो जाता है, इसमें से वाटर का कंटेंट लूज़ हो जाता है, तो उस वक्त हम इसको कहते हैं कि सेल फ्लैसिड हो गया। अब बच्चों टर्गर प्रेशर की तो हमने बात की कि ये टर्गर प्रेशर इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है। ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस टर्जिडिटी लूज़ हो जाती है और हर्बेशियस स्टेम्स वगैरह उनकी विल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें बच्चों कि ये जो आपके पास एक फूले हुए बैलून की शक्ल में वैक्यूल मौजूद है, ये हुआ कैसे? तो इसके लिए हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट किया जाता है इनटू द सेल वैक्यूल, ठीक है। और जो वैक्यूल के साथ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड है दैट इज़ कॉल्ड टोनोप्लास्ट, और टोनोप्लास्ट के पास बहुत ज़्यादा एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है, किसके लिए? आयंस को पंप करने के लिए। कहाँ? वैक्यूल के अंदर। जब आयंस वगैरह वैक्यूल के अंदर जाएंगे, ठीक है, हायर आयनिक कंसंट्रेशन की वजह से वाटर इंटर होगा वैक्यूल में। जब वाटर वैक्यूल के अंदर इंटर होता है तो वैक्यूल टर्जिड हो जाता है, और एज अ रिज़ल्ट इस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, और ये सेल को अपनी नॉर्मल कंडीशन में रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये फर्स्ट वाली डायग्राम में आपके पास वैक्यूल है, उसके अंदर टर्गर प्रेशर मेंटेन हुआ है, तो प्लांट हेल्दी नज़र आ रहा है। लेकिन जब वैक्यूल के अंदर टर्जिडिटी ख़त्म हो जाती है तो हर्बेशियस प्लांट की विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसके एसोसिएटेड मेम्ब्रेन बच्चों याद रखनी है, टोनोप्लास्ट है, ठीक है। द मेम्ब्रेन दैट बाउंड्स वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों देखते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की कितनी टाइप्स हैं और ये कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की बच्चों 3 टाइप्स हैं, फाइबर, ट्रेकेट्स, स्केलराइड्स एंड वेसल्स। ये 3 टाइप्स हैं। फाइबर को हम ट्रेकीड्स भी कहते हैं, स्केलराइड्स हैं, वेसल्स को हम ट्रेकिया भी कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। दोनों नाम याद करने हैं, इनमें डिफरेंस भी अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं फाइबर्स की। दीज आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल,
पहला कैरेक्टर फाइबर्स का क्या है, दीज आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, दे मे एग्जिस्ट एज अ सॉलिड बंडल्स। दूसरा पॉइंट क्या है, एग्जिस्ट एज अ साइलेंट सॉलिड बंडल्स इन जाइलम, जाइलम के अंदर मौजूद है, ठीक है, या फिर बंडल कैप की सूरत में मौजूद। बंडल कैप को हम इंशाल्लाह ऑनवर्ड पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा आपके पास स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो है वो स्केलराइड्स है, दीज आर शॉर्टर देन फाइबर्स। स्केलराइड्स क्या हैं, शॉर्टर देन फाइबर्स हैं, एंड दीज आर फाउंड इन सीड कोट्स, सीड कोट्स में ये पाए जाते हैं, नट शेल्स में ये पाए जाते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद थर्ड जो आपके पास है वेसल्स, जिसको हम ट्रेकिया भी कह रहे हैं, ये लॉन्ग पाइप्स हैं, किसके अंदर, जाइलम के अंदर, और किसके लिए, कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए। Long tubular structure joined end to form long water conducting pipe in the xylem are known as vessels. स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की 3 टाइप्स हैं, हम उनको फाइबर्स कहते हैं, हम उनको स्केलराइड्स कहते हैं, हम उनको वेसल्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि कोलेनकाइमा सेल्स की मज़ीद स्पेसिफिकेशन कैसे है। दे हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल्स यूजुअली इम्प्रेग्नेटेड विद लिग्निन एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट मेक द वॉल्स टफ एंड हार्ड। टाइप्स इनकी 3 हैं और ये हैं क्या, दे हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल्स, ठीक है बच्चों, हम प्राइमरी सेल वॉल की बात नहीं कर रहे, हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात कर रहे हैं। और ये इसके अंदर मौजूद क्या होता है, लिग्निन मौजूद होता है, कैसा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो वॉल्स को टफ एंड हार्ड बनाता है, इसको हम स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर नॉन लिविंग, कीप इन योर माइंड बच्चों, जो ज़्यादातर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं वो नॉन लिविंग होती हैं और इनका जो प्राइमरी फंक्शन है ये सपोर्ट प्रोवाइड करना है प्लांट्स को। उसके बाद दूसरा कोलेनकाइमा सेल्स हैं बच्चों, आपके पास कोलेनकाइमा सेल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपके सामने कोलेनकाइमा सेल्स शो भी हुए हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से है, कोलेनकाइमा सेल्स की वजह से है। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया कि स्क्लेरेनकाइमा सेल जो है ये नॉन लिविंग है, तो कोई भी नॉन लिविंग चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती लिविंग थिंग्स को। सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इरेगुलरली थिकन्ड एट कॉर्नर्स, इनके जो कॉर्नर्स होते हैं, जो एंड पॉइंट होते हैं वो थोड़े इरेगुलरली थिकन्ड होते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक और सब्सटेंस मौजूद होता है अदर देन लिग्निन, पेक्टिन मौजूद होता है, और इनकी जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं ये कम होती हैं। ये आपके पास बच्चों कोलेनकाइमा सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये नेक्स्ट आपके पास फाइबर की डायग्राम मैंने शो की है, स्केलराइड्स की डायग्राम आपके पास शो हुई हुई है, ये साथ जाइलम टिश्यूज़ भी मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों देखते हैं कि आपके पास वेस्कुलर बंडल्स, अब कैम्बियम है जो कि डिवाइड करता है, डिफ्रेंशिएट करता है 2 टिश्यूज़ को, जिनको हम वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। वन इज़ जाइलम एंड द सेकेंड इज़ फ्लोएम। जाइलम का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड द फ्लोएम का काम है कंडक्शन ऑफ फूड। उसके बाद बच्चों लास्ट वाली जो मॉडिफिकेशन है दैट इज़ बंडल कैप। इन स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक सनफ्लावर द वेस्कुलर बंडल्स आर स्ट्रेंथन्ड बाय द एडिशनल स्क्लेरेनकाइमा फाइबर विच फॉर्म बंडल कैप, ठीक है। एडिशनल स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स अगर इकट्ठा हो रहा है तो वो किसकी सूरत में आएगा, बंडल कैप की सूरत में। आज के लिए इतना ही बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ को। थैंक यू वेरी मच, टिल देन अल्लाह हाफिज़।